अंदाज़ा आप लोग हवाओं का लगा सकते हैं। ट्राइपॉड भी किस तरह से मूव हो रहा है, कैमरा हिल रहा है और मेरे बाल उड़ रहे हैं। ये जो हवाएं हैं कराची का बड़ा अहम खासा है, लेकिन ये वाली हवाएं ये कराची की अपनी हवाएं नहीं हैं। ये एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के तहत एक सिस्टम मौजूद है पूरे मुल्क पर, जो कि कहीं कहीं बारिशें बरसा रहा है, कहीं कहीं बर्फबारी और कहीं कहीं तेज़ हवाएं। तो कराची उनमें से एक है। कराची में कहीं कहीं कुछ मकामात पर झालावारी का भी इम्कान है। जी, कराची वालों के लिए ये भी बड़ी अच्छी खबर है, लेकिन साथ में उनका इम्तिहान भी शुरू होने वाला है, क्योंकि सिंध हुकूमत ने जो कराची का हाल किया हुआ है वो भी हम सबके सामने है। पूरे पाकिस्तान में अच्छा मौसम हम सबका इस्तकबाल कर रहा है। आई विश के कोई ट्रेजिडीज़ ना हो, किसी किस्म की कोई परेशानी लोगों को ना उठानी पड़े, कोई कैजुअलिटीज़ ना हो, क्योंकि गुज़िश्ता बारिशों में भी कैजुअलिटीज़ हुई थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पूरे मुल्क में सियासी मौसम गर्म है, लेकिन कराची का मौसम इतना औसम है कि मैंने सोचा कि क्यों ना आज घर से बाहर निकलकर वीडियो रिकॉर्ड की जाए, कॉफ़ी भी इंजॉय की जाए और फ्रेश एयर में बैठकर आज आप लोगों से थोड़ी सी वेदर के हवाले से ही बात कर लेते हैं। चूँकि कराची में गुज़िश्ता 2 रोज़ से मौसम इतना प्यारा है, ठंडी यकबस्ता हवाओं का राज है कराची में। गो के ये जो हवाएं हैं कराची का बड़ा अहम खासा है, लेकिन ये वाली हवाएं ये कराची की अपनी हवाएं नहीं हैं। ये एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के तहत एक सिस्टम मौजूद है पूरे मुल्क पर, जो कि कहीं कहीं बारिशें बरसा रहा है, कहीं कहीं बर्फबारी और कहीं कहीं तेज़ हवाएं। तो कराची उनमें से एक है। थोड़ा सा आप लोगों को इन आवाज़ों को भी इग्नोर करना पड़ेगा जो कि मेरे आसपास इस वक्त आ रही हैं, क्योंकि मेरे अक़ब में सामने से गाड़ियाँ भी बहुत ज़्यादा गुजर रही हैं और हवा का प्रेशर इतना ज़्यादा है कि ट्राइपॉड भी काफ़ी ज़्यादा मूव हो रहा है, उसको भी बार बार होल्ड करना पड़ रहा है। एनीवेज़, आने वाले दिनों के लिए कराची में बड़ी अच्छी अपडेट्स हैं। बहुत अच्छी बारिशों के स्पेल्स आने वाले हैं। 1 मार्च से बताया जा रहा है, यानी कि फ्राइडे के दिन से दोपहर से एक सिस्टम कराची में दोबारा से एक्टिव होने जा रहा है। बड़ा स्ट्रॉन्ग सिस्टम है जो कि बहुत प्यारी बारिशें लेकर आ रहा है अगले 3 रोज़ तक। यानी कि बताया जा रहा है कि जुम्मा हफ्ता इतवार कराची में बहुत ही प्यारे गुजरने वाले हैं, जिसके बाइस कराची में मौसम एक मरतबा फिर से दोबारा से सर्द हो जाएगा। अभी भी जो मौसम है काफ़ी अच्छा है। ये वो श्रग जो कि पूरी सर्दियों में नहीं निकला, और अब जब सर्दियाँ जा रही थी हमने सब कुछ उठाकर अंदर रख दिया था, तो ये श्रग निकल आया और मैंने पहन लिया। और इस वक्त मैं बिल्कुल मौजूद हूँ सन के नीचे, बिल्कुल धूप में बैठी हुई हूँ, लेकिन बिल्कुल भी गर्मी का एहसास नहीं हो रहा है। अंदाज़ा आप लोग हवाओं का लगा सकते हैं। ट्राइपॉड भी किस तरह से मूव हो रहा है, कैमरा हिल रहा है और मेरे बाल उड़ रहे हैं। खैर, एनीवेज, हम बात को कंटिन्यू करेंगे। पूरे मुल्क में बताया जा रहा है कि अच्छी बारिशें होने वाली हैं, लेकिन कराची वालों की बदकिस्मती ये है कि जब मौसम अच्छा होता है तो उनको बड़ा खौर होना पड़ता है। गुज़िश्ता अगर हम स्पेल की बात करें जो कि पिछले महीने आया था, उसमें भी हमने देखा कि चूँकि वो प्रेडिक्टेड नहीं था, उसकी वजह से बड़े सारे लोगों के इवेंट्स ख़राब हुए। बहुत सारे लोग जो कि बहुत कुछ प्लान करके बैठे हुए थे, वो सारा उनका मिसमैनेज हुआ। और यही होता है हमेशा, क्योंकि प्रेडिक्शंस अच्छी नहीं होती। लेकिन जिनको मैं फॉलो करती हूँ भाई, उनकी प्रेडिक्शंस बहुत अच्छी होती हैं। जवाद मेमन साहब जो कि बड़े ज़बरदस्त वेदर एक्सपर्ट हैं और अपना बहुत अच्छा पेज भी चला रहे हैं वेदर अपडेट के नाम से। कराची डॉपलर के नाम से उन्होंने ग्रुप बनाया हुआ है फेसबुक पर, जिसके बड़े सारे मेंबर्स हैं। तो हैट्स ऑफ टू यू सर, आपकी जो प्रेडिक्शंस हैं वो इतनी ज़बरदस्त होती हैं। मैं तो उन्हीं को लेकर चल रही होती हूँ और अपने सारे प्लान्स अकॉर्डिंगली ही प्लान कर रही होती हूँ। एनीवेज, तो ये है जी, कराची वालों को एक अच्छी खबर तो देनी थी, लेकिन साथ में उनका इम्तिहान भी शुरू होने वाला है, क्योंकि सिंध हुकूमत ने जो कराची का हाल किया हुआ है वो भी हम सबके सामने है। ज़रा सी बारिश नहीं होती, 2 बूंदें नहीं पड़ती, ट्रैफिक जैम हो जाता है, निज़ाम गरम बरम हो जाता है, लोग घंटों फंसे रहते हैं। गुज़िश्ता बारिश में भी जो अभी लास्ट मंथ हुई है, जिसकी प्रेडिक्शन जवाद मेमन की तरफ से तो कर दी गई थी, लेकिन हमारे महकमा मौसम यहाँ हल्की बारिशें बताई थी। लेकिन जवाद मेमन साहब बार बार बोल रहे थे जी बहुत ज़बरदस्त बारिशें हैं, तेज़ बारिशें हैं, अच्छा स्पेल है, ख्याल कीजिएगा, गैर ज़रूरी घरों से बाहर ना निकलीजिएगा। और अभी भी उन्होंने यही प्रेडिक्शंस दी हैं, यही अहकामात अपनी तरफ से उन्होंने जारी किए हैं। लेकिन मैंने देखा था कि लास्ट टाइम किस तरह से लोग जलील हो गए थे। मेरी अपनी फैमिली बाहर निकली हुई थी, जो कि शाम में बारिश स्टार्ट हुई है, तो पूरा रास्ता उनका ख़राब गया। स्पेशली शारा फैसल हमेशा से हमारा बिल्कुल जैम पैक हो जाता है। वही हुआ कि वो 5-6 घंटे तक फंसे रहे और अजियत होती है। आपको देख के दुख और अफसोस भी होता है कि कराची में अभी तक ये हाल है। इतना मेगा सिटी है कराची, जो कि पूरे मुल्क का रेवेन्यू जनरेट करता है। यानी कराची चलता है तो पंजाब और दीगर सूबे चलते हैं, कराची ना चले तो शायद सब कुछ ठप हो जाए। लेकिन उसके बावजूद सबसे कम तवज्जो वफाक की भी और लोकल गवर्नमेंट्स की भी कराची पर होती हैं। खैर, ये तो हमेशा का रोना है। बहरहाल, अच्छी खबर ये है कि कराची वालों के लिए भी और ओवरऑल पाकिस्तान के लिए कि बड़ा अच्छा मौसम आगे उनका इस्तकबाल कर रहा है। तो बस अपने तहत खुद ही इंतज़ामात कर लीजिएगा। हुकूमतों की एडवाइजरीज़ पर और इन चीज़ों पर मत जाइएगा, क्योंकि इन्होंने तो बस एडवाइजरी जारी करके सबको छोड़ देना होता है। लोग ट्रैफिक में पानी में रुल रहे होते हैं, किसी की गाड़ी ख़राब हो रही होती है, किसी की बाइक ख़राब हो रही होती है, क्योंकि घंटों फंसा रहता है। और इसके साथ साथ हम देखते हैं कि बारिश में कराची में स्पेशली
बिजली का निज़ाम दरहम बरहम हो जाता है, गैस की यहाँ पे वैसे ही शॉर्टेज है, लोग वैसे ही कंप्लेंट्स कर रहे हैं। ऐसा माहौल नहीं है कराची में कहीं पर, ऐसी सोसाइटीज़ नहीं है, ऐसे रेजिडेंशियल एरियाज़ नहीं है अनफॉर्चुनेटली कि मौसम अच्छा हो कि हम ज़रा घर से बाहर निकल के एंजॉय कर सकें। थोड़ा सा शायद इस मामले में मैं लकी हूँ, आई एम ब्लेस्ड अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं एक ऐसी जगह पर रहती हूँ कि जब मौसम थोड़ा सा भी अच्छा होता है तो हम बाहर निकल कर अपनी कॉफ़ी शॉफ़ी चाय वाय एंजॉय करते हैं, और थोड़े से जो बारिशों के और अच्छे मौसम के पकवान होते हैं वो भी बनाकर बाहर खा लेते हैं बैठकर। और यहाँ पर बड़े सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो इस तरह से कर रहे होते हैं अच्छे मौसम में, टेबल चेयर्स लगाकर बाहर बैठे हुए होते हैं। यहाँ पर हर घर के आगे छोटे छोटे से पार्क्स बनाए हुए हैं और छोटी छोटी सी कटिंग्स पर बहुत अच्छी सी ग्रासी एरिया है जहाँ पर लोग अक्सर बैठकर मौसम भी इंजॉय करते हैं और दिन भर की थकान उतारते हैं। तो मैं समझती हूँ कि इस तरह का माहौल तो प्रोवाइड करना हमारी हुकूमतों की जिम्मेदारी है। अपने शहरियों को कम से कम इस तरह का माहौल तो उनको देना चाहिए कि कम से कम जो इतना टेंस ज़्यादा माहौल है, ओवरऑल पाकिस्तान के हालात हमारे सामने हैं, कम से कम इंसान दिन भर की थकन तो उतार सके। वेल ये है कि जी कराची में और पूरे पाकिस्तान में अच्छा मौसम हम सबका इस्तकबाल कर रहा है। आई विश के कोई ट्रेजेडीज़ ना हो, किसी किस्म की कोई परेशानी लोगों को ना उठानी पड़े, कोई कैजुअलिटीज़ ना हो, क्योंकि गुज़िश्ता बारिशों में भी कैजुअलिटीज़ हुई थी। एक दो लोगों को मैं ख़ुद भी जानती हूँ पर्सनली, जो कि बेचारे इंतकाल कर गए थे अभी लास्ट बारिशों की वजह से, बह गए थे पानी में क्योंकि पानी का प्रेशर इतना ज़्यादा था। और इस बार भी ऐसी ही बारिशें प्रेडिक्ट की गई हैं, अच्छी खासी बारिशों का बताया गया है। सिस्टम दाखिल होगा तकरीबन जुम्मे वाले दिन यानी 1 मार्च से, और दोपहर शाम से बताया गया है कि जी सिस्टम कराची में एंटर हो जाएगा, जो कि संडे तक बहुत ज़बरदस्त बारिशों के अच्छे खासे 3-4 तगड़े स्पेल्स लेकर आएगा। तो आपने अपना ख्याल, अपने बच्चों का ख्याल खुद रखना है, गैर ज़रूरी घर से बाहर नहीं निकलना है, और घर में बैठिए फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए। गवर्नमेंट को कोसने से, हुकूमतों को कोसने से बहुत बेहतर है कि हम खुद ही अपने लिए जो है वो इंतज़ामात कर लिया करें, क्योंकि इन्होंने तो हमारे लिए पहले भी कुछ नहीं किया या आगे भी कुछ नहीं करेंगे। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा मौसम मज़ीद एंजॉय करूँगी और साथ में अपनी कॉफ़ी भी पीऊँगी। आई होप आप लोगों का दिन बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। और हाँ, बड़ी इम्पॉर्टेंट डिस्कशन वो मैं कैसे भूल सकती हूँ, कराची में कहीं कहीं कुछ मकामात पर जालाबारी का भी इम्कान है। जी कराची वालों के लिए ये भी बड़ी अच्छी खबर है कि कुछ मकामात पर बताया जा रहा है कि जो खुले इलाके हैं ख़ास तौर पर, वहाँ पर अच्छी हेलिंग हो सकती है बारिशों के साथ, क्योंकि ठंडी बारिश होगी। उस ठंडी बारिश में कुछ जो मौसम है वो इस तरह का बनता है और कुछ इस तरह के सिस्टम्स डेवलप हो जाते हैं कि जिसकी वजह से वो हेलिंग में कन्वर्ट हो जाती है। तो यही जी बताया गया है कि कराची में कुछ एक आध मकामात पर जालाबारी भी हो सकती है। तो लेट्स सी कि ये प्रेडिक्शन कितनी सही साबित होती है और बारिशें किस तरह की होती हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिली का भी बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और इन बारिशों को अच्छे से एंजॉय कीजिएगा, इस मौसम को अच्छे से एंजॉय कीजिएगा। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।